वेलकम टू समय। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हीरो का इतिहास भारत के इतिहास के बिना अधूरा है और भारत का इतिहास हीरो के इतिहास के बिना अधूरा है। हमने ये भी देखा कि आखिर भारत में मिलने वाले हीरे दुनिया के दूसरे हीरो से क्यों अलग थे। हमने ये भी समझा कि भारत में हीरो का महत्व उनके धार्मिक महत्व के कारण ज़्यादा था। हमने ये भी जाना कि हीरो का पहला लिखित उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में हीरो के उद्गम के बारे में एक कहानी है। अगर हीरो के उद्गम के बारे में कहानी है तो वही कहानी कोहिनूर के बारे में भी लागू होती है। कोहिनूर भी आगे पिक्चर में आएगा, पर थोड़ा सब्र रखिए। गरुड़ पुराण के अनुसार बाला नाम का एक असुर था जिसने मानवता की भलाई के लिए अपनी आहुति देने का निर्णय लिया, और जब उसने ऐसा निर्णय लिया तो उसका जो पूरा शरीर था वो हीरे जवाहरातों में बदल गया। तो वो हीरे जवाहरात जो थे वो गिरने लगे, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और हीरे जवाहरात के रूप में नीचे गिरने लगा। तो स्वर्ग से कई देवता इन जवाहरातों को समेटने के लिए पहुंच गए, और कहा जाता है कि उस समय हवा थोड़ी तेज चल रही थी, तो उसमें से कुछ हीरे जवाहरात जो थे वो पृथ्वी पर भी आकर गिर गए, और इस तरह पृथ्वी पे पहली बार हीरे जवाहरातों का आगमन हुआ पुराणों के अनुसार। ठीक है, हम कोहिनूर पर भी चलेंगे, पर इन हीरे जवाहरातों के बारे में भी समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए, इनमें 3 अलग अलग तरीके के जवाहरात थे। सबसे पहला जो था वो था पुखराज, जिसे हम पुखराज कहते हैं, यानी कि टोपास, और दूसरा था मणिक यानी कि रूबी, और तीसरा था हीरा। अब आप हिस्ट्री में देखेंगे कि एक जगह पे पुराणों में हीरो को इन सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, वहीं आगे जाके आप देखेंगे कि मुगल काल में रूबी का महत्व, पुखराज का महत्व हीरे से ज्यादा है। फिर आप जाएंगे कि वापस से हीरे का महत्व उन दोनों से ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये जो जवाहरात हैं ये अपना स्थान जो है इतिहास में बदलते रहते हैं। अब इन हीरे जवाहरातों से आगे बढ़ते हैं और कोहिनूर हीरे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कोहिनूर हीरे को पुराणों में श्यामंतक मणि कहा गया है। तो आपके दिमाग में या किसी और के दिमाग में ये सवाल उठना बिल्कुल वाजिब है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मैं श्यामंतक मणि और कोहिनूर हीरे को एक ही मान रहा हूँ। ऐसे कौन सी बात है जो श्यामंतक मणि को कोहिनूर हीरा बनाती है या फिर कोहिनूर हीरे को श्यामंतक मणि बनाती है। मैं ये दावा या फिर दूसरे जो इतिहासकार हैं वो ये दावा क्यों करते हैं कि श्यामंतक मणि ही पुराणों में जिसको श्यामंतक मणि कहा गया हम उसे कोहिनूर के रूप में जानते हैं। ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे एक आर्गुमेंट दिया जाता है, और वो आर्गुमेंट को जितना पक्का आप समझे, जितना कच्चा आप समझे, ये आप पे है। आर्गुमेंट कुछ इस तरह का है। देखिए, कोहिनूर हीरे के बारे में ये बात तो हमें पता है कि कोहिनूर हीरा इतिहास में जब भी हम उसे जानते हैं पिछले 400-500 साल, मतलब 700 सालों से, जहां जहां कोहिनूर हीरा जाता है हत्याएं होती हैं, डाके डलते हैं, बहुत सारी आपदाएं होती हैं, बहुत सारी डिजास्टर्स होता है। ठीक वैसे ही श्यामंतक मणि भी जहां जहां जाता है, हत्याओं का दौर, डकैतियों का दौर, लड़ाइयों का दौर, डिजास्टर का जो दौर है वो उसका पीछा करता है। एक प्रकार से अगर आप इन दोनों को एक नहीं भी मानते हैं तो ये तो मान सकते हैं कि श्यामंतक मणि भी एक शापित हीरा था और कोहिनूर भी। ठीक है, अभी हम कोहिनूर हीरे के पहले वाले वर्जन यानी श्यामंतक मणि की बात कर रहे हैं। तो मैं श्यामंतक मणि की पूरी कहानी जो है इसी एपिसोड में समेटने की कोशिश करूंगा, तो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, तो माफ करिएगा उसके लिए, पर पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है ना। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना भूल गया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर हो सके तो कीजिएगा। तो सबसे पहले पुराणों में जो बात कही गई है कि आखिर ये श्यामंतक मणि धरती पे कैसे आया, उस बारे में बात करते हैं। ऐसा लिखा गया है कि जब बाला असुर का शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा था और गहनों में बदल रहा था, तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो एक श्यामंतक मणि का था, जो सबसे चमकदार हीरा था। और ये जो हीरा था ये सूर्य देवता के हिस्से आ गया। उन्होंने ये पकड़ लिया और गले पे बांध लिया, और कहा जाता है कि सूर्य की चमक से ज्यादा इस हीरे की चमक थी। अब धरती पर द्वारका के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सत्यजीत। सत्यजीत सूर्य देवता के बहुत बड़े भक्त थे और बार बार उनसे अनुरोध करते थे कि वो धरती पर उन्हें दर्शन दें। तो एक दिन उनकी बात मान के धरती पर सूर्य देवता ने सत्यजीत को दर्शन दिए, पर दर्शन देते हुए श्यामंतक मणि की चमक जो थी इतनी ज्यादा थी कि सत्यजीत की आंखें बंद हो गई, और उन्होंने अनुरोध किया कि देवता जी हैलोजन कम कर दो। उन्होंने कहा कि ये चमक को कम करिए सूर्य देवता। तो सूर्य देवता ने वो मांग मानते हुए जो हीरा है श्यामंतक मणि वो सत्यजीत को ही दे दिया। उससे उनकी चमक भी कम हो गई, और वो जो चमक है अब वो सत्यजीत के पास आ गई, और इस तरह श्यामंतक मणि स्वर्ग से धरती पर आया। भगवत पुराण और
विष्णु पुराण दोनों में इसके आगे की कहानी का वर्णन है। वो कुछ इस तरह से है। सत्यजीत ये हीरा लेके अपने घर द्वारका चला गया। द्वारका में उसकी चमक से सभी के सभी जो है ना बिल्कुल अचंभित थे कि भाई इतना कैसे चमक रहा है सत्यजीत। भगवान कृष्ण जो थे ये उन्हीं के काल की बात है। भगवान कृष्ण को ये पता था कि ये जो हीरा है ये श्यामंतक मणि है, और भगवान कृष्ण ने सत्यजीत को भी ये बता दिया कि मुझे पता है कि तुम्हारी जो चमक है उसका कारण श्यामंतक मणि है जो सूर्य देवता से तुम्हारे पास आया है, ठीक है ना। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सत्यजीत का छोटा भाई जंगल में शिकार करने गया और शायद उसे लाइट की जरूरत थी तो वो श्यामंतक मणि ले गया अपने साथ, ठीक है ना। कहानियां है दोस्त। तो सत्यजीत का भाई शेर का शिकार कर रहा था। वैसे तो मेरे हिसाब से बाघ का शिकार कर रहा हो, क्योंकि नहीं, द्वारका के पास शेर ही होंगे, करेक्ट। द्वारका के पास शेरों का शिकार कर रहा था और हुआ कुछ यूं कि शेर का शिकार करते करते शेर ने सत्यजीत के भाई का शिकार कर लिया और श्यामंतक मणि अपने मुंह में दबाया और निकल लिया। जब वन के राजा वनराज जामवंत विचरण कर रहे थे वन में तो उन्हें दिखाई दी चमक शेर के मुंह के अंदर से, तो उन्होंने भाई इस बार एक्चुअल में शेर का शिकार कर लिया और श्यामंतक मणि अपने घर ले गए। पर उन्होंने अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया, क्योंकि उनके लिए इस मणि का महत्व सिर्फ एक खिलौने की तरह था जो उन्होंने अपने बच्चे को दे दिया। उधर द्वारका में सत्यजीत ने यह बात बताई कि श्यामंतक मणि के बारे में केवल भगवान कृष्ण को पता था। उस समय उन्हें भगवान नहीं कहा गया होगा शायद, उन्होंने कहा कि श्यामंतक मणि के बारे में केवल कृष्ण को पता था और कृष्ण ने ही मेरे भाई का कत्ल किया होगा, मर्डर किया होगा, क्योंकि काफी दिनों तक सत्यजीत का भाई वापस नहीं आया। तो लोग ये मानने लगे थे कि उनकी मृत्यु हो गई है और कोई ना कोई श्यामंतक मणि लेके उड़न छू हो गया है। तो सारा का सारा इल्जाम जो है भगवान कृष्ण पे डाल दिया गया। केवल इन्हीं को पता था कि श्यामंतक मणि क्या है, तो इन्होंने ही वो हीरे के चक्कर में सत्यजीत के भाई की हत्या की होगी। अब भगवान कृष्ण को अपना नाम साफ करने के लिए, इस इल्जाम से बचने के लिए कुछ तो करना था। तो उन्होंने द्वारका की जनता को बुलाया और बोला कि चलो मेरे साथ जंगल में देखते हैं सच क्या है झूठ क्या है। तो जनता के साथ जब जंगल पहुंचे भगवान कृष्ण तो उन्हें एक रोशनी दिखाई दी और रोशनी का पीछा करते करते वो जामवंत की गुफा में पहुंच गए। जब जामवंत की गुफा में पहुंचे उन्होंने देखा कि जामवंत का बच्चा जो है वो उस हीरे के साथ खेल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ये हीरा जो है वो मुझे दे दो, ये सत्यजीत का है, मैं उसे दे दूंगा ताकि जो मेरे पे इल्जाम है वो हट जाएगा। जामवंत ने कहा कि नॉट इंटरेस्टेड, थैंक्स बट नो थैंक्स। और जामवंत और भगवान कृष्ण के बीच में लड़ाई चालू हो गई हीरे के लिए। भगवत पुराण के अनुसार ये लड़ाई 28 दिनों तक चली। 28 दिनों के बाद जामवंत ने ये बात रियलाइज की कि 28 दिनों तक उनसे कोई और आदमी, आम आदमी तो फाइट नहीं कर सकता था, आम आदमी तो युद्ध नहीं कर सकता था। तो हो ना हो ये भगवान कृष्ण ही है, मतलब ये भगवान है, नॉर्मल इंसान नहीं है। जब उन्होंने ये रियलाइज किया तो उन्होंने माफी मांगी, युद्ध को खत्म किया और श्यामंतक मणि भगवान कृष्ण को दे दिया। भगवान कृष्ण ने वापस द्वारका जाकर ये हीरा सत्यजीत को दे दिया। सत्यजीत काफी शर्मिंदा हुआ इस बात से कि उसने गलत इल्जाम लगाया था कृष्ण पे। तो उन्होंने अपनी बेटी जो है सत्यभामा, उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। अब सत्यभामा और भगवान कृष्ण पति पत्नी हो गए। उधर सत्यजीत अपनी जिंदगी जो है वैसे ही जीने लगा। देखिए आप सिलसिला देख रहे हैं, पहले सत्यजीत के पास था, भाई के पास गया, भाई मरा, शेर के पास गया, शेर मरा। अगर जामवंत रखे रहता तो वो मरता, वापस से सत्यजीत के पास आ गया। और एक दिन जब भगवान कृष्ण द्वारका में नहीं थे तो सत्यजीत के घर पे कुछ चोरों ने हमला किया, सत्यजीत को मारा और ये हीरा लेकर उड़नछू हो गए। और इन चोरों के जो गिरोह था उसका जो लीडर था उसका नाम था सतधनवा। जब भगवान कृष्ण द्वारका लौटे तो सत्यभामा ने उनसे वादा लिया कि उनके पिता का मौत का भी बदला लेंगे और वो हीरा भी वापस ला कर देंगे। भगवान कृष्ण ने सतधनवा को जैसे तैसे तलाशा, उनकी मुंडियां लग की, सतधनवा भी मारा गया और वापस से हीरा लाके सत्यभामा को दे दिया। एक इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे हैं, पहली बार ये हीरा औरत के पास आया। और ऐसा कहा जाता है कि जब कभी औरत के पास ये हीरा रहा ना कोहिनूर, तो उसके लिए ये शापित नहीं था, पर जब कभी किसी मर्द के पास गया तो शाप का हिस्सा बना। आप बोलेंगे एग्जाम्पल इसके लिए 2 दिए जाते हैं, बहुत हैं। विक्टोरिया के पास बहुत लंबे समय तक हीरो रहा और वो बहुत लंबे समय तक उसने राज की, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बेटे थे दोनों मारे गए। उसके बाद जब एलिजाबेथ के पास गया तो उसने बहुत लंबे समय तक राज किया, कुछ नहीं हुआ। अभी जब किंग चार्ल्स के पास आया, अब कैंसर हो गया किंग चार्ल्स को, बेचारे को राजा बनने में इतना समय लग गया, जब वो मरने की उम्र में तो राजा बना, अब फिर से मरने वाला है ना। तो ऐसा कहा गया। ठीक वैसे ही सत्यभामा के पास वहां पे हीरा पहली बार आया, श्यामंतक मणि। उसके बाद पुराणों में भी इसका वर्णन गायब हो जाता है और इसका जो अगला वर्णन है वो हमें इतिहास की किताबों में दिखाई देता है, जिसके बारे में हम
अगले एपिसोड में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपका मैंने समय नष्ट नहीं किया होगा और आप जब भी वीडियो देखने बैठेंगे मेरा, आपके पास हमेशा उस पहले जो बैठे थे उससे ज़्यादा जानकारी होगी। और अगर इस वादे पे मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो अनसब्सक्राइब करिएगा, 4 काली भी देखे जाइएगा। आज़ाद मुल्क है, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था समय, और ध्यान रखिए जो लोग इतिहास को भुला देते हैं एक दिन इतिहास भी उन्हें भुला देता है। ठीक है।